जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्द को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पंडित का विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। सुपर फास्ट रिविजन हम लोग करते चले जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द जो होगा वो मूर्ख होगा। ये यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कि ऋणी का विलोम कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उरीड। उरीड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विलोम ऋणी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निरस्त्रीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है। आपको बताना है चिरंतन का विलोम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नस्वर। चिरंतन का विलोम नस्वर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बर्बर का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सभ्य। अगला प्रश्न दिया गया है कि तरल का विलोम शब्द क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तरल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है। तो बताइए आकाश का विलोम क्या है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोमल का विलोम शब्द बताइए। तो कोमल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कठोर। कोमल का विलोम शब्द कठोर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि खिन्न का विलोम शब्द क्या है। खिन्न का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुदित। मुदित होता है यहाँ पर खिन्न का विलोम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विधि का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निषेध। विधि का यहाँ पर विलोम शब्द निषेध होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कृत्रिम का विलोम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अर्वाचीन का विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्राचीन। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो आरोह का क्या होगा विलोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवरोह। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि ज्योति का विलोम शब्द बताइए। तो ज्योति का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तम। ज्योति का तम होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अगम का विलोम शब्द क्या है। तो अगम का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सुगम। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दानी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। तो संधि का विलोम शब्द हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी विग्रह। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है, यानी विलोम बताना है उत्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पतन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अहिंसा। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। तो बताइए स्तुति का विलोम क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यून। अधिक का होता है न्यून होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम बताना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपकर्ष। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। क्षुद्र का यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बताना है। ये भी यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महान। क्षुद्र का विपरीतार्थक महान होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। तो बताइए संयोग का विपरीतार्थक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी वियोग। अगला प्रश्न दिया गया कि लिखित का विलोम शब्द बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौखिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। तो आमिष का विलोम बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। तो अग्नि का विलोम बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जल। जल होता है यहाँ पर अग्नि का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। उदय का विलोम शब्द बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अस्त। उदय का अस्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विकीर्ण। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है। तो भूगोल का विलोम शब्द बताना है भूगोल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी खगोल। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 81 नंबर की इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। तो गौरव का विलोम बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी लाघव। गौरव का विलोम जो होता है वो लाघव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। सरल का विलोम बताना है तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जटिल। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अस्त का विलोम शब्द क्या है। अस्त का विलोम शब्द बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उदय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वक्र। वक्र यहाँ पर होता है रिजु शब्द का विलोम। अगला प्रश्न दिया गया कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा। यथार्थ का बताना है विलोम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आदर्श। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया कि संयोग का विलोम कौन सा होगा। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी वियोग। अगला प्रश्न दिया गया कि सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी निरपेक्ष। अगला प्रश्न दिया गया कि अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जंगम। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश। अंधकार का होता है प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि अल्प का विलोम शब्द क्या है। अल्प का विलोम शब्द बताना है तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अति। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है। तो सुकर्म का विलोम बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुकर्म। सुकर्म का यहाँ पर विलोम कुकर्म होता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 107 नंबर की इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है। तो बताना है सफेद का विलोम क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी काला। सफेद का यहाँ पर विलोम काला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी सावधान। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी तिमिर। आलोक का तिमिर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिए रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रानी। राजा का यहाँ पर रानी भी होता है, रंक भी हो जाएगा और यहाँ पर प्रजा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में से जो भी दिया होगा आपके एग्जाम में आप लगा सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए बी सी यहाँ पर तीनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से स्वजाति शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनैश्वर्य। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी परिमित। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पौर्वात्य। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्ल। और इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है।
तो भौतिक का विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आध्यात्मिक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।